किसी भी एलियन को उन आग के गोलों से कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वे तो अब और ज्यादा बड़े हो गए थे। ये देखकर शिल्पा घबरा गई। उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रयान को ठीक किया और उसकी दिशा और गति को सही कर दिया। जिसने भी इस कहानी का पहला भाग चंद्रयान 3 में चुड़ैल नहीं देखा है, वे कृपया इस कहानी से पहले उसे देख ले, जिससे आप शिल्पा के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता में अपना सहयोग देकर शिल्पा चांद से वापस पृथ्वी पर आ गई। अब वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसके जीवन का एक बहुत बड़ा काम पूरा हो चुका था। अब शिल्पा बस मुक्ति मिलने का इंतजार करती रहती थी। इधर BSRO भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग का फिर से रिव्यू किया तो देखा कि चंद्रयान तो अपनी दिशा से एवं गति से भटक गया था। फिर वह अचानक से ठीक कैसे हो गया? किसी भी वैज्ञानिक को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि चंद्रयान 3 अपने आप कैसे ठीक हो गया। तभी वहां उपस्थित BSRO में काम करने वाले एक पंडित ने बताया कि इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें एक बार किसी तांत्रिक से भी पूछ लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक जी ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि चंद्रयान अकेला नहीं गया था, उसमें एक आत्मा भी गई थी। आत्मा की बात सुनकर सभी वैज्ञानिक हंसने लगे और किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने थोड़ी देर में ही अपनी तंत्र विद्या से शिल्पा की आत्मा को वहां बुला लिया, जिसे सिर्फ तांत्रिक ही देख पा रहा था। तांत्रिक के कहने पर शिल्पा सभी के सामने प्रकट हो गई। अब शिल्पा ने चंद्रयान के साथ हुई सारी घटना सभी को बता दी। इसके बाद सबको तांत्रिक और शिल्पा की बात पर विश्वास हो गया था। सभी ने शिल्पा को धन्यवाद दिया और शिल्पा को BSRO के ऑफिस में ही रहने की अनुमति दे दी। इसके कुछ दिन बाद ही BSRO ने अपना सूर्य मिशन भी लॉन्च करने की तैयारी कर ली। लॉन्च करने से पहले BSRO के वैज्ञानिकों ने शिल्पा को सूर्य मिशन में जाने के लिए पूछा तो शिल्पा खुशी खुशी सूर्य मिशन में जाने के लिए तैयार हो गई। चंद्रयान के बाद अब सूरजयान के सफर में शिल्पा बहुत ही उत्साहित हो रही थी। इस मिशन में उसे 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। अपने देश के लिए जो काम वह जीवित रहते हुए करना चाहती थी, वो ही काम अब वह मरने के बाद कर रही थी। सूर्य मिशन पृथ्वी से शुरू होकर शुक्र एवं बुध ग्रह के पास में से गुजरते हुए 126 दिन में पूरा होना था। लॉन्चिंग के कुछ दिन बाद ही सूरजयान ने पृथ्वी को पीछे छोड़ दिया था। सूरजयान जब शुक्र ग्रह के पास से गुजर रहा था तो अचानक से यान के बहुत सारे इमरजेंसी सिग्नल्स ऑन हो गए और बार बार बीप की आवाज आने लगी। ये बीप की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जब शिल्पा ने चेक किया तो पता चला कि सूरजयान की बाहरी बॉडी पर किसी भारी चीज से टकराव हुआ है। शिल्पा को लगा कि कोई उल्का पिंड टकरा गया होगा, पर अब तो बार बार ये टकराव हो रहे थे। शिल्पा ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि शुक्र ग्रह के पीछे एक छोटे से क्षुद्र ग्रह से ये हमले हो रहे थे। शुक्र ग्रह के पीछे होने एवं बहुत छोटे होने के कारण यह छोटा ग्रह अभी तक सबसे छुपा हुआ था। शिल्पा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एलियंस की एक विशाल सेना ने सूरजयान को चारों ओर से घेर लिया। अब शिल्पा थोड़ी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर में ही शिल्पा ने खुद को संभाला और उस सेना पर हमला कर दिया। शिल्पा ने एलियंस पर उल्का पिंड को फेंकना शुरू कर दिया। पर इसके बाद भी वे पीछे नहीं हट रहे थे, तो शिल्पा ने बड़े बड़े आग के गोले एलियंस पर फेंकना शुरू कर दिया। पर यह क्या किसी भी एलियन को उन आग के गोलों से कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वे तो अब और ज्यादा बड़े हो गए थे। ये देखकर शिल्पा घबरा गई। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तभी शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये एलियन आग से बड़े हो रहे हैं तो हो सकता है किसी ठंडी वस्तु से उन पर कुछ असर हो। शिल्पा ने बिना देरी किए यान में से गंदे पानी को बाहर एलियंस की तरफ फेंक दिया। पानी जैसे ही एक एलियन के ऊपर गिरा तो वह धीरे धीरे छोटा होने लग गया। जल्दीबाजी में 2-3 एलियंस के ऊपर भी पानी गिर गया और वे भी अपने आकार से छोटे हो गए।
ये देखकर पीछे खड़े हुए एलियन समझ गए कि आगे जाने पर उनका आकार भी छोटा हो सकता है और वे डर कर वहां से भाग गए। अब शिल्पा ने चैन की सांस ली। इस तरह से शिल्पा ने अपनी सूझबूझ से सूरजयान की रक्षा की और इस मिशन को पूरा करने में बीएसआरओ की मदद की। शिल्पा आगे भी बीएसआरओ के हर मिशन में सबसे आगे मौजूद रहेगी। ऐसी ही और भी रोमांचक एवं मनोरंजक कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।